नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। यूएसए एक बड़ी गलती कर रहा है भारत को चाइना की तरफ धकेलकर। ये बात आज के समय यूएस पार्लियामेंट में बोली जा रही है इनके एमपीज द्वारा। एक वीडियो सामने आई है रैंड पॉल की, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर यह दे दूं कि यूएसए का जो सेनेट है, जो इन लोगों का राज्यसभा है, जिस तरीके से भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उस तरीके से आप अगर देखो तो यूएसए में जो इनके सेनेट है ये हो गया इनका राज्यसभा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये हुआ इनका लोकसभा। तो इनका जो अपर हाउस है वहां पर इन लोगों ने बिल क्लियर कर दिया है फॉर सैंक्शंस ओवर रशियन ऑयल। भारत में अभी एफसीआरए क्लियर नहीं हुआ। एफसीआरए का बिल जो अमेंडमेंट का है ये आई थिंक अगस्त 10, 11, 12 के आसपास हो सकता है कि क्लियर करने का प्रयास किया जाए। यूएसए ने अपनी तरफ से आप अगर देखो तो ये बिल क्लियर करके भारत को एक बहुत बड़े टारगेट में डाल दिया है कि अगर रशिया से ऑयल परचेज किया तो सीधा सीधा 100% टैरिफ। बेसिकली आप कह सकते हैं इंडिया यूएस ट्रेड ऑल टुगेदर कोलैप्स कर सकता है अगर ये 100% टैरिफ्स लगा दिए गए। नहीं तो अगर 100% टैरिफ्स भारत पे लग गए तो भारत से कौन आदमी यूएसए में सामान बेचना चाहेगा? इट विल बी टू डिफिकल्ट। और जो ये 100% टैरिफ्स हैं ना सिर्फ भारत पे, प्राइमरली चाइना पे भी लग सकते हैं। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो किसी भी देश पे लग सकते हैं ना, यूरोप पे भी लग सकते हैं, नहीं, इस बिल में यूरोपियन कंट्रीज को बचा लिया गया है। प्राइमरली ये टारगेट कर रहे हैं भारत और चाइना को। नाउ ऐसे टाइम में जब इस टाइप के बिल्स पास हो रहे हैं, डेफिनेटली यूएसए के पार्लियामेंट में कुछ लोग तो बोलेंगे कि एक बार सोच के करना जो भी कर रहे हो, ऐसा ना हो जाए कि ये यूएस फॉरेन पॉलिसी का बड़ा ब्लंडर हो जिसको लेकर हम बाद में पछताएं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो, ये है रैंड पॉल। ये यूएसए में एक एमपी हैं और अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएस फॉरेन पॉलिसी का जो ये ब्लंडर है उसके बारे में सबको ये चेतावनी दे रहे हैं। One of the most important strategic partners in Asia and a potential counterweight to China. So as we try to get India to be more aligned with us instead of with China or Russia, admirable goals, we put tariffs on India, and what does that do? It pushes them more towards China and more towards Russia. ये बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो ये टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे भारत पे, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर जो है यूएसए का, ये और ज़्यादा मतलब करीब हो जाएगा रशिया और चाइना के। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, मतलब अमेरिकन की कोशिश ये होनी चाहिए कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप किए जाएं ताकि चाइना को हम काउंटर कर पाए। मगर ये टैरिफ्स लगाकर इंडिया जेन्युइनली सोचेगा कि यूएसए के साथ रिलेशंस का फायदा क्या हुआ। ऑलरेडी देखो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने ये इंश्योर कर दिया है कि भारत 5th जनरेशन छोड़िए 6th जनरेशन या फिर कोई भी आगे के जनरेशन का फाइटर जेट यूएसए से परचेज नहीं करने वाला। आप अगर देखें तो जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है वो भी मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे, उसमें यूएस की पार्टिसिपेशन नहीं होने वाली। और 5th जनरेशन में भी क्वाइट पॉसिबली लग रहा है कि हो सकता है कि हम परहैप्स रशियन या फिर किसी और कंट्री का जो फाइटर जेट है ये परचेज करें। दैट कैन वेरी मच बी अ पॉसिबिलिटी। और दुख की बात मुझको यहाँ पे थोड़ी ये लगती है कि अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस खुद अपने देश में पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज हैं यूएसए की, इससे इंडिया को और ज़रा हम धकेल देंगे रशिया और चाइना के करीब। हम लोगों की तरफ से ना अभी तक एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं आ रही जहां पर भारत ये बोल रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशंस को काफ़ी डैमेज किया है, या फिर इनडायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडिया यूएस रिलेशंस उस लेवल पर अब नहीं रहे। उल्टा आप अगर देखो तो जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो यही है कि इंडिया यूएस रिलेशंस इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बट अगेन आप इंडियन मीडिया देख लीजिए, अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो न्यूट्रल मीडिया है, हर जगह आप अगर देखोगे तो हेडलाइन एक ही होती है, द एंड ऑफ अ रोमांस, वॉशिंगटन इज रीराइटिंग इट्स इंडिया प्लेबुक, इंडिया इज नो लॉन्गर व्यूड इन वॉशिंगटन एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू बी प्रमोटेड बट एज ए पोटेंशियल इकोनॉमिक राइवल। अब एक बार को आप कह सकते हैं एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी है कि यूएस अब वो यूएस नहीं रहा कि अब इंडिया जैसे कंट्री को ये एक पार्टनर देखे। वो इमीडिएटली देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी को और देखते हैं कि ये कल को अगर चाइना या फिर चाइना का 60-70% भी बन गया ये कंट्री, तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा यूएसए के लिए, एक और बहुत बड़ा इकोनॉमिक राइवल बन जाएगा जिससे हमें कंपीट करना होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस व्यूज इंडिया एज एन इकोनॉमिक राइवल हुज राइज इज टू बी कंस्ट्रेंड। चाहे इससे यूएस इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये भी हर्ट होते हैं तो हर्ट हो जाने दो। इंडिया का राइज, अगेन यहाँ पे जो वर्ड है ना ये ध्यान रखिएगा, लिखा है कंस्ट्रेंड।
स्टॉप्ड नहीं, कंस्ट्रेंड। आप किसी की ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर दो, वो अलग चीज है। कंस्ट्रेन कर दो मतलब कि थोड़ा मुश्किल कर दो कि ग्रो तो करे वो कंट्री, मगर इतना तेजी से ग्रो ना करे। और ये बात मैंने आपको काफी बार कही है। भारत के कई जियोपॉलिटिकल और एनालिस्ट आप अगर देख लीजिए जो लिखते हैं द ओपन मैगजीन में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, सेम बात आपको मिलेगी। This is apparent beyond economic issues. Across India's immediate neighborhood, US policy no longer hesitates to work against India's regional interests. और इन दी एंड देखिए, आपको ये बात नोटिस करनी होगी कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स में एक बार को आप बोल लीजिए कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, इंडिया यूएस रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट वगैरह, मगर हम एक्शंस की जब हम बात करते हैं कि यूएसए में एक सेकंड की हेजिटेशन नहीं होती इंडिया पर 100% टैरिफ लगाने की बात करने के लिए भी, कुछ यहाँ पर डर नहीं होता कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब ना हो जाए। इससे क्लियरली हमको दिखता है कि यूएस इंडिया को एक पोटेंशियल चाइना की तरह देखता है कि ये कंट्री भी राइज करके हो सकता है कि चाइना जैसा ही बन जाए, क्योंकि यूएसए को एक चीज भारत की पसंद नहीं आती, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम यूके की तरह नहीं है, हम बाकी कई यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं है जिसने नेटो ज्वाइन कर रखा है या फिर हर चीज को लेकर यूएसए को हम फॉलो करेंगे। इंडिया काफी हद तक एक ऑटोनोमस रास्ता बनाना चाहता है जहां पे हमारी खुद की इच्छा भी काफी हद तक मैटर करती है। अमेरिकन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये इनके लिए एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। और मेरा मानना यह है कि ऐसे टाइम में यूएसए को एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए था जो बातचीत करने में बहुत ज्यादा श्रूड हो, मतलब क्लेवर तरीके से बात करे। ट्रम्प का जो स्टाइल है ना, ये ऑलरेडी यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर ट्रम्प का जो ट्वीट करने का तरीका है, उससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और ज़रा डैमेज हो जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि ग्लोबल टाइम्स में अब चाइना के जो ये ऑथर्स हैं, जो आर्टिकल राइटर्स हैं, जो कैरिकेचर बनाते हैं, वो लोग भी आप अगर देखो इंडिया यूएस को ऐसा दिखाने लग गए हैं। इंडिया को हमेशा ये दिखाते हैं कि एलिफेंट फेस, क्योंकि इंडिया में एलिफेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए टाइगर, क्योंकि टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, मगर यूजुअली ये दिखाते हैं इंडिया को एलिफेंट फेस। और यहाँ पर पीछे इधर आप देख पाओगे टाइगर, यूएसए का भी यहाँ पर टाइगर, दोनों हाथ मिला रहे हैं। पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि हाथ मिलाए जा रहे हैं, मगर पीछे से आप अगर देखो तो ट्रस्ट इतना बचा नहीं है। और चाइना और रशिया ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ट्रम्प की जो भी नीति रही है पिछले 2 सालों में, इससे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने। चाइना में ट्रम्प गए, ताइवान पर एक स्टेटमेंट नहीं दी, बिल्कुल चुप रहे। इंडिया की बारी आती है तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, बार बार रिपीट करते रहे कि आसिम मुनीर माय फेवरेट, ये फील्ड मार्शल, और इतने फाइटर जेट्स गिरे हैं वगैरह। इंडियंस भूलेंगे नहीं ये लंबे समय तक। एटलीस्ट वो इंडियंस जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इतना डीप डैमेज करके गए हैं ट्रम्प, आई डोंट थिंक उससे रिकवर कर पाना बहुत आसान होगा। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में भी आपको दिखेगा कि एक टाइम पर इंडिया यूएस रिलेशंस को कहा जाता था कि ये डिफाइनिंग पार्टनरशिप है ऑफ द 21st सेंचुरी। मगर अब आज के समय आप देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प की सेकेंड टर्म में सारी एक्सपेक्टेशंस कूल डाउन हो चुकी है। जो अपीयरेंस थी हार्मनी की, सके सब कुछ सही चल रहा है, ये अब बिल्कुल उखड़ रही है। इट इज टीयरिंग अवे प्रीवियस वार्मली एंड कॉर्डियल फसाड ऑफ कोऑपरेशन। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप देखोगे, चाइना के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ओपनली कह रहे हैं कि ट्रम्प ने पूरा मुखौटा हटा दिया है कि असल में यूएसए की इंटेंशन क्या थी और यूएस इंडिया को किस तरीके से देखता है। पहले आप कह लीजिए थोड़ा बहुत एक कवर रहता रहा, बट नाउ एवरीथिंग इज ओपन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है कि परहैप्स इंडिया फाइंड्स इवन मोर डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। भारत के लिए ये बात एक्सेप्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल ये भी है कि ट्रंप ने इंडिया के कोर इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया है इन हैंडलिंग द सिचुएशन इन ईरान and the crisis in Strait of Hormuz. The Trump administration's hardline policy towards Iran has not only driven up India's energy import costs to skyrocket, but has also severely damaged in New Delhi's reputation as net security provider in the Indian Ocean. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि ईरान की जो फ्रिगेट थी IRIS डाना, इसको सीधा अटैक कर दिया यूएसए ने। फिर इंडिया की जो मर्चेंट शिप्स थी वहां पर मिसाइल्स लगे हैं। इससे भारत जो एक इमेज बना रहा था कि इंडियन ओशन में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इसको भी चोट पहुंची है। और एक ट्वीट नहीं आई ट्रंप की तरफ से कि जी जिनकी मौत हुई है, जो इंडियन सेलर्स मरे हैं, इट इज सैड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें, छोटी सी छोटी चीजें चाइना प्रॉपरली नोटिस कर रहा है। इन लोगों के लिए तो मैं कहूंगा ये बम्पर एक जियोपॉलिटिकल जैकपॉट है।
डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। नहीं तो चाइना, आप याद करें, बहुत ज़्यादा कंसर्न था क्वाड को लेकर। जब भी क्वाड की मीटिंग होती थी, चाइना के काफ़ी रिएक्शंस आते थे। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान इकट्ठा हो रहे हैं। ट्रंप ने, आप अगर देखो, हर तरफ ही पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको लॉन्ग टर्म ऐसा डैमेज पहुंचाया है कि यूएस परहैप्स रिकवर करने में कई साल लगा देगा। और आप सोच कर देखिए सिचुएशन कितनी खराब होगी जब यूएस के एमपी, चाइना के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, रशिया के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, भारत के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, भारत में जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, हर जगह सेम चीज लिखी जा रही है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले समय में पता लगेगा कि भारत पर यूएस कितने % टैरिफ लगाने वाला है। अगर ये लगाएंगे इस टैरिफ बिल के अंडर, आई थिंक मेजर न्यूज आने वाली है इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोज लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।